Hello, dear students. I am back with a new topic, and that is sources, functions, properties, deficiency symptoms of carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये लाइट ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या है, ज़राई क्या काम करते हैं, फंक्शंस, खसूसियात क्या है, और जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी वाक़ होती है तो कमी के अलामात क्या है, डिफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहले आते हैं सोर्सेज पे। मेन सोर्स इसका है योगर्ट, जिसको हम दही बोलते हैं, मिल्क, दूध, आइसक्रीम आप जानते हैं, फ्रूट्स भी जानते हैं, ग्रेन्स, दाने, फसल के दाने, जिसको हम मकई के ग्रेन्स कहते हैं, चावल के कहते हैं, वगैरह वगैरह। प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन्स और बीन्स, लूबिया वगैरह इसमें आते हैं। फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू मसल्स। मसल्स के लिए एनर्जी फराहम करता है ताकि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आसानी से कर सके और चलने में आसानी हो। ब्रेन्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स फाइब्रस होते हैं तो फाइबर हेल्प एंड डाइजेशन, बदहजमी को दूर करता है, एंड एलिमिनेशन और वेस्ट मटेरियल के अखराज में मदद देता है। कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, बिकॉज वो पोलर होते हैं, पानी में पोलर है। ब्रोकन, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स, स्मॉल यूनिट्स मोनोसेकेराइड में तब्दील होते हैं जो कि डिफ्यूजिबल होते हैं, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन के दौरान हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। शुगर्स और ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन, सेल्स के अंदर इसका ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज सोर्स ऑफ फ्यूल, ये बतौर ईंधन काम करते हैं लिविंग थिंग्स के, बॉडी को एनर्जी फराहम करते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आल्सो अमाइनो एसिड्स, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब आती है, अगर बॉडी में कमी है कार्बोहाइड्रेट्स की तो क्या डिफिशिएंसी के अलामात होंगे? डिफिशिएंसी सिम्टम्स, सिम्टम्स अलामात। लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेज हेडेक, सर दर्द, फैटीग, थकावट, वीकनेस, कमजोरी, एब्सेंट माइंडेडनेस, अदम तवज्जो, नाजिया, तुर्श पानी का मुंह तक आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बैड ब्रीथ, सांस का फूलना, विटामिन्स एंड मिनरल्स डिफिशिएंसी, और इसमें चूंकि विटामिन्स भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, इस तरह मिनरल्स भी होती है जो, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी वाक़ई होती है तो हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली मिनरल्स और विटामिन्स की कमी भी वाक़ई होती है। अब स्टूडेंट जाते हैं, ये तो हो गया पहला पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स वाला। अब दूसरी की तरफ जाते हैं, प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के सोर्सेज, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज और डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? लेट्स गो टूवर्ड प्रोटीन्स। ये रहा आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के सोर्सेज में शामिल है मीट, गोश्त, एग्स, अंडे, फिश, मछली, फी, मटर, पल्सेस, दालें, बीन्स, लोबिया, सोयाबीन्स, ये भी सीड्स होते हैं, एंड दे कंटेन लिटल फैट। प्रोटीन में फैट्स इंतहाई कम, इन चीज़ों में फैट्स इंतहाई कम होता है और प्रोटीन ज़्यादा होती है। फंक्शंस प्रोटीन की क्या है? दे वर्क फॉर सेल्स, सेल्स रिपेयरिंग, वोंड हीलिंग, जख्म का भरना, ब्रेन फंक्शन, दिमाग का काम अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड, कम्युनिकेशन विद द बॉडी, बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान राब्ता,
जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, hormones and chemical messengers. Hormones are chemical substances. These are produced in one part of the body, directly released into the blood, and control function in another part of the body. These are proteins in nature. They speed up the chemical reactions as they produces enzymes, and enzymes are protein in nature and speeds up the biochemical reactions. प्रॉपर्टीज क्या है प्रोटीन्स की? दीज आर कलरलेस, बेरंग, टेस्टलेस, बेजायका, डाइजेस्टेड इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में शुरू होती है और थोड़ी बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, क्योंकि ये बायोमालिक्यूल से, मैक्रोमालिक्यूल से, लार्ज मालिक्यूल से, तो इसका ब्रेक डाउन होता है और ये अमाइनो एसिड में तब्दील होते हैं. ये लॉन्ग चेन नॉन इनडिफ्यूजिबल है और अमाइनो एसिड फिर डिफ्यूजन करके ब्लड में चले जाते हैं एंड एब्जॉर्ब टू द ब्लड एज अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड की शक्ल में एब्जॉर्प्शन करते हैं, ब्लड की तरफ चले जाते हैं एंड दे आर यूज टू मेक एंजाइम्स. एंजाइम्स बनाने के लिए भी प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं और एंजाइम्स लिविंग कैटलिस्ट है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. अगर बॉडी में कमी आ जाए प्रोटीन्स की तो कमी की अलामत क्या हो सकती है? लेटल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों की बॉडी की बढ़ोतरी नहीं होती. ब्रिटल हेयर एंड नेल्स, नाखून और हेयर ब्रिटल होते हैं, टूटते हैं, स्केली होते हैं. पुअर वुंड हीलिंग, जख्म का न भरना, क्योंकि फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है और वो जख्म भरने में मदद करता है. अगर प्रोटीन्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, फिब्रिनोजेन कम मिकदार में है, तो वुंड हीलिंग में फिर मसला होगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ भी अकर हो सकता है. एनीमिया, खून की कमी, अनइंटेंशनल वेट लॉस, गैर इरादी तौर पर वजन का घटना, इस तरह ड्राई या स्केली स्किन और स्किन का खुश्क होना. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास प्रोटीन्स के सोर्सेज, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज और डिफिशिएंसी सिम्टम्स. आगे बढ़ते हैं लिपिड्स की तरफ. लिपिड्स के सोर्सेज क्या है, फंक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और डिफिशिएंसी सिम्टम्स. स्टूडेंट्स, लिपिड्स के बारे में मैं बता रहा था. तो लिपिड्स के सोर्सेज है मीट, सोर्सेज है मीट, गोश्त, एनिमल फूड्स, मतलब एनिमल का गोश्त या एनिमल जब हम खाते हैं फिश वगैरह या काव, गोट, शीप. और एनिमल फूड्स में आते हैं एग्स, मिल्क, चीज, पनीर. ये सेचुरेटेड सोर्सेज है. इसमें फैट्स, लिपिड्स हैं, लेकिन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में इसमें मौजूद होते हैं. इस तरह प्लांट सोर्सेज में आते हैं सनफ्लावर की सीड्स, उससे ऑयल निकाला जाता है. सीड्स, इसके अलावा दूसरी भी सीड्स, पीनट्स, मटर, ये अनसेचुरेटेड फैट्स का जरिया है. फैट्स दो किस्म के होते हैं, एक ऑयल और फैट्स, दोनों लिपिड्स होते हैं. लिपिड्स के जुमरे में आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स सेचुरेटेड होते हैं और ऑयल अनसेचुरेटेड होते हैं. तो ये अनसेचुरेटेड है, यहाँ से ऑयल हम हासिल करते हैं और एनिमल सोर्सेज से हम सेचुरेटेड या फैट्स हासिल कर सकते हैं. फंक्शन क्या है? दीज आर एनर्जी रिजर्व्स. ये एनर्जी, तवानाई के जखीरे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो एनर्जी देते हैं. और ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मुकाबले में डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4000 calories of energy, while 1 gram of lipid provides 9000 calories of energy. These are insoluble in water. पानी में हल नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, और पानी इनऑर्गेनिक है, पोलर भी है, तो लाइक नहीं है. और सॉल्युबिलिटी के लिए एक जनरल रूल्स है that like dissolves like. It provide insulation to the body. ये बॉडी को इंसुलेशन फराहम करता है, मतलब ये हीट को बाहर जाने नहीं देता और बाहर से अंदर जानी नहीं देता. आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ कि लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है. लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जितनी भी ऑयल है, फैट्स है, इसकी कम्बिनेशन को लिपिड्स बोलते हैं.
تو ان کا ڈائجیشن اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے. اینڈ ایبزارب ایز فیٹی ایسڈس اینڈ گلیسرولس، اور یہ اسمال انٹسٹائن سے ڈیفیوز کر جاتے ہیں بلڈ میں ان دا فارم آف فیٹی ایسڈ اینڈ گلیسرول. اصل میں گلیسرول اور فیٹی ایسڈ یہ لیپڈس کی بنیادی اجزاء ہے. لیپڈس بنتی بھی گلیسرول اور فیٹی ایسڈ سے. فیٹی ایسڈ کاربوکسیلک ایسڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کا آر گروپ الگائل گروپ لینتھی ہوتا ہے، کم از کم اس میں 12 کاربن اور مور دین 12 شامل ہوتے ہیں. باڈی کین اسٹور انلمیٹڈ فیٹس. باڈی میں اتنا طاقت ہے کہ وہ بے تحاشا لیپڈس کو اسٹور کر سکے. ان کے لیے اسپیشل سیلز ہوتے ہیں، اس کو ایڈیپوز سیلز کہتے ہیں، اور ان سیلز کی کمبینیشن کو ایڈیپوز ٹیشوز کہتے ہیں. تو ایڈیپوز ٹیشوز میں یہ جمع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹافا یا موٹافن آ جاتا ہے، باڈی پھول جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور پراپرٹی ہے، دیز آر انسالوبل ان واٹر. چونکہ یہ نان پولر ہے، آرگینک ہے، تو واٹر میں حل پذیر نہیں ہے، یہ بھی پراپرٹی ہے. اور اس طرح یہ کلوروفارم میں آسانی کے ساتھ ڈیزالو ہوتا ہے، کیونکہ کلوروفارم ایک آرگینک سالوینٹ ہے. ڈیفیشنسی سمپٹمز، اگر لیپڈس کی کمی آ جائے باڈی میں تو کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہے یا ان کی علامات کیا ہوتی ہے؟ تو ڈرائی ریشز، باڈی کے اوپر ریشز، چھوٹے چھوٹے دانے آتے ہیں جو ڈرائی ہوتے ہیں. ہیئر لاس، بالوں کا گرنا. ویکر امیون سسٹم، کمزور مدافعتی نظام، باڈی ڈیفینس سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے. ڈیکریزڈ گروتھ ان انفینٹس اینڈ چلڈرن، شیرخوار بچے جو 1 سال سے 3 سال تک یا پیدائشی 3 سال تک ہوتے ہیں ان کو انفینٹس بولتے ہیں. چلڈرن تھوڑا بڑے ہوتے ہیں. انکریزڈ رسک، خطرہ آف ڈفرینٹ انفیکشنز، اور ہماری باڈی میں مختلف انفیکشن ہوتے ہیں، جیسے تھروٹ انفیکشن ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، اور بھی بہت سے انفیکشن لاحق ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا تیسرا کیٹیگری. اب آتی ہے نیوکلک ایسڈ، جو کہ آخری کیٹیگری ہوگا اس ٹاپک کا. نیوکلک ایسڈز کے سورسز، فنکشنز، پراپرٹیز اور ڈیفیشنسی سمپٹم. اسٹوڈنٹس، نیوکلک ایسڈ پہ آتے ہیں. سورسز کیا ہے نیوکلک ایسڈ کی؟ ویریس سیڈس، گرینز آف گرینز اینڈ فش ایگز. اس کے علاوہ فنکشنز کیا ہے نیوکلک ایسڈ کا؟ ڈی این اے ہے، آر این اے ہے، ان کے کام کیا ہے باڈی کے اندر؟ دے کنٹین، نیوکلک ایسڈز کنٹین جینیٹک انفارمیشن آف اے پرسن. ایک پرسن کے بارے میں ساری معلومات اس میں کوڈڈ ہے، اس میں موجود ہے. دے allow informations to be passed from one generation to another. ایک نسل سے دوسری نسل تک معلومات، بیہیویئرز، آئی کلر، سکن کلر، باڈی سٹرکچر، یہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آر این اے بھی نیوکلک ایسڈ میں آتا ہے. آر این اے پلیز اے رول ان دا ایکسپریشن، ظاہر کرنا، اب ڈی این ایز جینیٹک کوڈ. ڈی این اے میں جو جینیٹک کوڈ بنتا ہے، آر این اے کا یہ کام ہے کہ اس کو ریڈ کرتا ہے، اس کو ایکسپوز کرتا ہے بائی جنریٹنگ سرٹن پروٹینز، اور اس کے احکامات کی روشنی میں اسپیسیفک پروٹینز وہ جنریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، سنتھیسائز کرتے ہیں، جو مختلف کام کرتے ہیں باڈی میں. اس کے علاوہ پراپرٹیز پہ آتے ہیں. دیکھ کے خاصیت اس کا یہ ہے، نیوکلک ایسڈز کا خصوصیات میں سے ایک یہ ہے، دے کیری جینیٹک انفارمیشنز. اس میں چونکہ جین کی انفارمیشن ہوتے ہیں which is read in the cells to make the RNA and proteins by which living things work. اس کی جو جینیٹک انفارمیشن ہے تو وہ سیلز میں ریڈ ہو جاتے ہیں. ریڈنگ کے بعد آر این اے اور اسپیسیفک پروٹین کا سنتھیسس ہوتا ہے، اور وہ پھر مختلف کام کرتے ہیں لیونگ تھنگس کی باڈیز میں. سیلولر پروسیس، سیل کے اندر جو پروسیس ہوتے ہیں، انکلوڈنگ میٹابولک ریگولیشنز،
मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस होती है, वो रेगुलेट करते हैं, वो नॉर्मल रखते हैं। स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, इसके अलावा जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले स्टोर करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और नस्ल दर नस्ल ये आगे चलते हैं। डिफिशिएंसी सिम्टम्स, अगर किसी इंसान की बॉडी में न्यूक्लिक एसिड की कमी वाक़ हो जाए तो उसकी अलामात क्या है? मुख्तलिफ बीमारियां हैं। एक है लेश नियन सिंड्रोम, एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? बर्थ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट अ चाइल्ड्स ब्रेन एंड बिहेवियर। ये एक पैदाइशी बीमारी है जो एक बच्चे के, जो नवमौलूदा बच्चे के दिमाग और बिहेवियर को मुतासर करते हैं। उसके बाद ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और उसके रवैये भी में भी एक चेंज आता है, वो नॉर्मल बच्चों जैसा रवैया नहीं रखता। इसके अलावा अटेक्सिया भी बोलते हैं, टेलेंजेक्टेसिया, ये एक बीमारी है, इसको लोइस बॉर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कौन सी बीमारी है? अ रेयर, एक नायाब, इंतहाई कम बच्चों में ये होता है। इनहेरिटेड, पैदाइशी, चाइल्डहुड जो बच्चे हैं उनमें होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये न्यूरॉन में डिसऑर्डर आता है। न्यूरॉन्स का काम मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन डिसाइड करता है वहाँ से मैसेज वापस भेजना न्यूरॉन के जरिए, और फिर मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल, न्यूरॉन में एक ऑर्डर आता है तो फिर वो मैसेज अच्छी तरीके से न पास कर सकता है ब्रेन को, और न ब्रेन से मैसेज अच्छी तरह फॉरवर्ड कर सकता है। डेट अफेक्ट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, इस बीमारी की वजह से ब्रेन का एक हिस्सा मुतासर होता है। डेट कंट्रोल द मोटर मोमेंट, वो हिस्सा जो मोमेंट्स को कंट्रोल करता है तो वो अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी वजह से बिहेवियर में और वो डाल चाल में और ये जो हरकत होते हैं बच्चों की वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें एक अजीब सी कैफियत आ जाती है। इंटेंडेड मोमेंट, ये आप जूम करके देखिए, इंटेंडेड मोमेंट ऑफ मसल्स एंड स्पीच, जब इंटेंशनली हम इरादी तौर पर मोमेंट करते हैं, फर्ज करें मैंने इरादा किया कि मैं चलता हूँ, उसमें भी वो सही तरीके से नहीं कर पाता। इसके अलावा मसल मूवमेंट, मैं कहता हूँ कि मैं हाथ उठाता हूँ तो ये मसल मूवमेंट है, नीचे करता हूँ, ये हरकत भी उसके मुतासिर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक वाज ऑल अबाउट carbohydrates, proteins, lipid, nucleic acids, their sources, functions, properties, and deficiency symptoms. Thanks a lot for watching this important and valuable topic.